बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर हम गोल्ड पे, साथ में यूएस ऑयल और बीटीसी के ऊपर फॉरकास्ट करेंगे। चंद चीज़ें एनालिसिस से पहले आप दोस्तों के सामने रखता हूं कि जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट के पूरे दिन में, यानी मंडे मॉर्निंग मार्केट का पिवट पॉइंट क्या हो सकता है। देन इसी तरह वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है। देन साथ ही साथ कुछ प्रीवियस रिजल्ट पिछले हफ्ते की जो भी एक ट्रेड है वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप की जाएगी फॉर मोटिवेशंस, फॉर योर फीडबैक। तो फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश किया करें कि वीडियो के ऊपर भी कमेंट ज़रूर किया करें, और जो आपके प्रीवियस जो भी एक मेन ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के साथ में शेयरिंग की जाती है। लास्ट भी मैंने एक वॉइस मैसेज में एक चीज़ बताई थी, तो मोस्टली बहुत सारे दोस्तों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो सिंपल सा एक माकूल है कि आज अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं अपने थम्स अप के साथ में, तो कल को जब आप अच्छा करेंगे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया आपको भी अप्रिशिएट करने के लिए आपके साथ स्टैंड करेगी। एनालिसिस का सिंपल सा वे रहेगा कि 3 डिफरेंट चार्ट होंगे हमारे सामने और 3 डिफरेंट स्टाइल के साथ हम एनालिसिस करेंगे मार्केट को, जिसमें सबसे मेन जो हमारी चीज़ रहेगी वो ट्रेंड लाइन होगी। मार्केट का जो एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ से अपनी मूवमेंट को बुलिश मोमेंटम या सेल मोमेंटम के ऊपर चेंज कर सकती है। दैन इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेन एरियाज़ रहेंगे वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। दैन इसी तरह फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर कौन सी रह सकती हैं, कौन सा मेजर डाटा होगा, तो आप दोस्तों के दरमियान मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ गोल्ड वर्सेस DXY की कोलैबोरेशन के साथ के दोनों का आपस में जो एक रिलेशन है, मार्केट किस तरीके से एक परफॉर्म या बिहेवियर करेगी। हमारी VIP कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक अवेलेबल है। सिंपली आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, हेल्थ सपोर्ट का नंबर, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा। 30 सेकंड का क्राइटेरिया मुकम्मल करते हुए ऑटोमेटिकली आप VIP कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। जो दोस्त इस चैनल के ऊपर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जो भी मेरी तरफ से आने वाला लाइव सेशन, इवन इस हफ्ते की जो भी एक मेन मेजर न्यूज़ रहेगी उसके ऊपर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव करूं, ताकि आप उस लाइव से जो भी एक एनालिसिस रहेगा एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। लर्निंग के अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक, एडवांस और तमाम जितनी भी वीडियोस नॉलेजेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, इवन के VIP के ऊपर भी कोई फ़ीस नहीं होती। बाकी रिकमेंडेड अगर वीडियोस की बात करते हैं तो वीकली एनालिसिस की वीडियोस भी होती हैं, साथ में कुछ एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग भी वीडियो आप दोस्तों को इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, कुछ लेवल्स हैं वो आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप कर देता हूँ मोटा मोटा। दिन मज़ीद हम थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 2302 से लेकर 2305 तक का एरिया, आप इसको सपोर्ट मान के चलेंगे। यही डिप साइड के ऊपर जितना भी बाय साइड के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है टोटल हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास रिगार्डिंग रहेगा अराउंड तकरीबन 2322 से लेकर जो फर्स्ट बाइंग साइड फेयर वैल्यू गैप है वो 2314 2315 तक रहेगा। सेकंड जो हमारे पास आइडिया रहेगा, यानी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बाय साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 2312-13 से लेकर अराउंड मैक्सिमम जो एक डिप का एरिया रहेगा वो 2301 2302 तक हमारे पास एक एरिया रहेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा मैं डंडा भी लगा देता हूँ H4 के ऊपर। जो तो दोस्त पुराने हैं उन्हें पता है पावर ऑफ डंडा यानी पावर ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होती है, मार्केट किस तरीके से अपनी मूवमेंट देगी। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है अराउंड जो कि 2302 2301 के आसपास रहेगा। ये हमारे पास एक डिसीजनल एरिया भी रहेगा, जिसमें नीचे की अगर स्पोर्ट एरिया की बात करते हैं तो 2296 फर्स्ट हमारे पास स्पोर्ट है। सेकंड जो हमारे पास स्पोर्ट रहेगी वो 2287 के आसपास है। फाइनल जो स्पोर्ट है 2278, यानी अराउंड तकरीबन 100 पिप के ऊपर जो है ये 3 स्पोर्ट्स हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर अवेलेबल। टॉप का जो एक नियरेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो अराउंड 2335 से लेकर 2337 के आसपास हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट फ्राइडे में भी मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट थी बाय साइड के ऊपर, जिस पे हमारी बाय कॉल थी, बट इंस्टेंटली कुछ चीज़ों को देखते हुए आपको मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि आप बाय से एग्जिट करके जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल करें। वीडियो के आगे जाके आपको कुछ थोड़ी सी झलकियाँ पिछले पूरे हफ्ते की तो वो भी आपको बताऊँगा। नीड यूर फीडबैक, तो लाजमी अपने फीडबैक से अपडेट किया करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली कि व्हाट्सएप के ऊपर जो एक ऑप्शन था हमारे पास रिप्लाई और इमोजी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर या कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर, तो राइट नाउ अभी व्हाट्सएप की तरफ से उसको ऑफ़ कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया। सून एज़ पॉसिबल जो भी एक बेटर पे होगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से आने वाला जो एक फ़ीडबैक रहता है उस फीडबैक के ऊपर ही मज़ीद मोमेंटम कायम है।
तो जब आपका एक फीडबैक अच्छा रहेगा, फीडबैक स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपके स्ट्रॉन्ग फीडबैक को देखते हुए मज़ीद डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि इंट्राडे बहुत सारे दोस्त ट्रेड करते हैं और मोस्टली मैंने एक चीज़ बताई हुई है, कोशिश करें कि उसको फॉलो किया करें कि 2 से 5% अपने अकाउंट के कैपिटल के मुताबिक आप लें, देन स्टे विद द मार्केट। तो लेट्स सी देखते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग जो एक अपडेट रहेगी व्हाट्सएप के ऊपर, अगर तो वो बेटर हो जाती है, इवन के इमोजी ऑप्शन भी, क्योंकि देखें आप लोगों के साथ या आप दोस्तों के दरमियान वीआईपी कम्युनिटी के अंदर जब एक कन्वर्सेशन का सिलसिला रहता है तो पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना सीख रहा है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जब आप दोस्त अपना एनालिसिस मुझे शेयर करते हैं और मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को जस्ट मैच करते हुए आप मार्केट से एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। मज़ीद फॉरकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले इस यानी नेक्स्ट अपकमिंग जो डे रहेगा, वीक और मंथ रहेगा, उसका पिवट पॉइंट क्या हो सकता है वो आप दोस्तों के दरमियान में एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड चार्ट के अंदर इस पूरे वीक का जो एक एनालिसिस है बहुत आउटस्टैंडिंग होने लगा है। अकॉर्डिंगली अगर कोर्ट रिपोर्ट देखते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस का जो एक एरिया रहता है। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट जो कमेंट रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा और जो एक ओपन ग्रुप का लिंक है वो भी आपको उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो डेली का पिवट पॉइंट रहेगा 23, 28, 23, 28.50 ये हमारे पास पिवट पॉइंट होगा मंडे। वीकली पिवट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 23 पीस हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। अराउंड तकरीबन 60 पीप यानी $6 की मूव हमारे पास एक टिप साइड के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मंथली पिवट की अगर बात करते हैं तो 23, 33.8 और मंथली पिवट पॉइंट हमारे पास पूरे महीने के अंदर एक जान होती है। सीधा आते हैं फंडामेंटल के ऊपर। मंडे के दिन अगर देखते हैं तो मॉर्निंग में कुछ इतनी खास न्यूज़ नहीं है। कैनेडियन करेंसी के ऊपर बैंक हॉलीडे ऑलरेडी अवेलेबल है। 6:45 के ऊपर ऑन न्यूयॉर्क सेशन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है जिसमें 51.7 और सेम यानी इसको न्यूट्रल कहा जा रहा है। दैन इसी तरह 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है जो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी कि किस तरह न्यूज़ से पहले यानी बिफोर द न्यूज़ आप एक डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री पे होने वाला या आने वाला जो भी एक डाटा है मार्केट की एक्सपेक्टेड मूवमेंट कितने पिप तक रह सकती है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, कम हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं तो उसके लिए माजरत। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी आने वाले टाइम में आने वाली वीडियो में मज़ीद बेटर तरीके से अपडेट किया जाए। और सेकंड चीज़ के अगर बोलते हुए, क्योंकि एक वीडियो होती है तमाम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़र होती है, तो अगर कुछ बोलने में लाइक अगर कोई वर्डिंग या कोई नंबरिंग, अब समटाइम ऐसा होता है कि एरो रखा होता है हमने तकरीबन 2290 के ऊपर तो कह रहे होते हैं 2390, तो थोड़ी सी करेक्शन ख़ुद भी कर लिया करें क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रवानी से बोलते हुए नहीं माइंडसेट में रहता, कुछ चीज़ें प्रीवियस माइंडसेट में होती हैं तो उसी को कोट करते हुए क्लियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे के ऊपर आते हैं मंगल के दिन। दैन इसी तरह 6:30 के ऊपर हाई इम्पैक्ट का जो डाटा है फेड चेयर पॉल की स्पीक होगी और इसके ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा अपना तांडव करती है। 6:30 माइंडसेट में टाइम फ्रेम रखिएगा। दैन इसी तरह 7 बजे हमारे पास जोल्ट्स जॉब के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है इसमें भी मार्केट जो है वो अपना एक अच्छा खासा मूवमेंट देती है। नेक्स्ट डे बुध का दिन हो, न्यूज़ ना हो, मज़ा ही नहीं आता। तो बुध के दिन मॉर्निंग की अगर बात करें 6:30 के ऊपर तो रिटेल सेल ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है जो एक हल्का फुल्का सा इम्पैक्ट करेगी। बट बिफोर न्यूयॉर्क सेशन 3:30 के ऊपर एफओएमसी के आफ्टर शॉक्स जो है वो हल्की हल्की न्यूज़ जो है वो अपना आप दिखाना स्टार्ट कर देगी। दैन इसी तरह 4:30 के ऊपर भी न्यूज़ है जिसमें चैलेंजर जॉब कट्स के अकॉर्डिंग जो भी एक डाटा रहेगा तो उसको अपडेट किया जाएगा। दैन इसी तरह 5:15 के ऊपर एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है और ये न्यूज़ बुध के दिन इस पूरे हफ्ते में मार्केट का डायरेक्शनल या मार्केट की जान होती है। सिमिलर 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है जिसमें प्रीवियस 233 और राइट नाउ जो फॉरकास्ट किया जा रहा है वो 235 के आसपास फॉरकास्ट किया जा रहा है। अगर तो डाटा सेम लाइक इसी तरह से आता है, पॉजिटिव आता है, तो एक रेजिस्टेंस एरिया जो भी रहेगा एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी मैं आपको कम्युनिटी में भी अपडेट करूँगा। तो रेजिस्टेंस से लुकिंग फॉर सेल हम देखेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमेशा की तरह अराउंड तकरीबन 50 to 80 पिप के आसपास जो है वो अपना एक जर्क देती है, एक मूवमेंट अपनी करती है। दैन इसी तरह 6:45 के ऊपर फाइनल सर्विसेज पीएमए का डाटा है जो एक लो इम्पैक्ट करेगा। दैन इसी तरह 7 बजे ठीक 15 मिनट बाद आईएसएम सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जो डाटा रहेगा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा, तो इस पे भी मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट रहती है। और दो न्यूज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग और हमारी फेवरेट 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज
और 9 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज है, लोड योर बैग्स। और इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर कोई कहता है कि जी हमने कुछ भी नहीं बनाया आने वाले हफ्ते में भी, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग मूवमेंट रहती है, एक आउटस्टैंडिंग पॉइंट होते हैं मार्केट के, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड नाल यारी अक्सर मैं बोलता हूँ थोड़ी महंगी पड़ जाती है। तो अपने अकाउंट के मुताबिक 2 से 5% एक तो बुक करें, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि किसी भी अगर अच्छी एंट्री के ऊपर आपको पोजीशन मिल जाती है तो अक्सर समटाइम मैं एक HLS या दम लेवल का पॉइंट देता हूँ, तो उसको 20 से 30 पिप के ऊपर ही रिलाई करें। मान लेते हैं कि 1000 की अगर इक्विटी है तो वहाँ पे अगर आपकी लॉट साइज़ 0.10 है और 100 पिप या $10 की मूवमेंट के ऊपर आप $100 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो HLS के ऊपर सिंपली क्या होता है कि हम 0.25 या 0.30 की ट्रेड एक्सपेक्ट करते हैं, और 20 to 30 पिप जो हैं अराउंड हमें 50 से 25 या ऑलमोस्ट जो है वो 60 से 90 के आसपास हमें प्रॉफिट देकर जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि फर्स्ट 50 पिप की मूव के ऊपर आप कुछ बुकिंग करें, 50% बुक करें और 50% को ब्रेक इवन करते हुए नेक्स्ट टारगेट तक आप उसको जाने दें। आएगा तो हैंडसम आउटस्टैंडिंग, बट अगर नहीं आएगा तो विद ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस, कम से कम दिल को एक तकलीफ नहीं होगी। बट ये नहीं सोचना कभी कि आ रहा था सारा बुक कर लेते, तो जब वहाँ पे सारा बुक कर लेते समझ आ रही है ना, वो बुक ज़रूर करें। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा ओपन माइंडसेट और मार्केट की फिजियोलॉजी के मुताबिक भी चलना पड़ता है। 9 बजे की जो न्यूज़ है नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग है, तो इसके ऊपर भी मार्केट अपना अच्छा खासा एक मूवमेंट देती है। तांडव होता है जी मार्केट का टोटल। इसको कभी भी इन दो न्यूज़ को, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो न्यूज़ हैं, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। होती तो बिल्कुल लो इम्पैक्ट है, बट इनका इम्पैक्ट हाई के इक्विवेलेंट ही होता है। 11 बजे के टाइम FOMC मीटिंग मिनट्स की जो भी एक अपडेटिंग रहेगी, मैं नहीं अपडेट नहीं करूँगा, इसके ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं होगी मेरी बुध के दिन, तो इस पे जो भी एक डाटा रहेगा, अगर तो मेरी कुछ अवेलेबिलिटी हुई तो मैं आप दोस्तों को अपडेट करूँगा। बाकी नीड योर फीडबैक, डिपेंड ऑन एवरीथिंग ऑन योर फीडबैक। नेक्स्ट डे आते हैं जी जुमरात के दिन। तो जुमरात के दिन ऑलरेडी बैंक हॉलीडे है, तो हफ्ते में 3 छुट्टियां और जुम्मा हाफ डे, 3.5 छुट्टियां आ गई। तो बैंक हॉलीडे होता है तो मार्केट इसमें थोड़ा सा अपना टेक्निकली मूवमेंट करेगी। लास्ट डे फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। टोटल NFP की जो न्यूज़ रहेगी जिसमें 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कैनेडियन डॉलर पे, दैन इसी तरह सेकंड न्यूज़ जो रहेगी कैनेडियन डॉलर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की होगी, और साथ ही साथ एवरेज हॉर्ली अर्निंग की न्यूज़ है, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी NFP और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 न्यूज़ US डॉलर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट करेंगी, और 2 न्यूज़ जो हैं वो एक लो इम्पैक्ट लाइक 5 to 6 आप कह सकते हैं, 5-6 मैक्सिमम जो है वो $7 की मूवमेंट इन 2 न्यूज़ पे रहेगी। बाकी जो हमारी नज़र रहेगी वो हमेशा एक मेजर जो न्यूज़ होती है उस पर रहती है। NFP के ऊपर आने वाला जो भी एक डाटा रहेगा, प्रीवियस अगर देखते हैं तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा हमारे पास डाटा था जिसमें 272, मज़ीद मैं इसको ओपन करता हूँ तो 165K का डाटा था जिसमें 272 का डाटा आया था। तो क्लियरली मैंने आपको फिजियोलॉजी भी क्लियर की थी लास्ट इस न्यूज़ के ऊपर कि हम किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी मूवमेंट को देखकर चलेंगे, और एक आउटस्टैंडिंग मार्केट की तरफ से रिजल्ट था। एक्सपेक्टेशन तो 500 पिप की मेरी भी थी, अराउंड मार्केट $50 की मूवमेंट करेगी। तो मैं याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है, क्योंकि न्यूज़ नंबर्स और मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट है तो इसको याद करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्रीवियस आपको याद रहेगा तो होने वाला और नेक्स्ट क्या होगा आप उसके ऊपर इजीली मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 274K आया है और 189K जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा। बाकी फर्स्ट कमेंट में पिन जो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा वीडियो अपलोड होने के बाद अपडेट करने के बाद मैं उसको अपडेट करता हूँ, तकरीबन आधे घंटे के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखा करिए। पूरे हफ्ते का जो एक कोर्ट रिपोर्ट का डाटा होता है तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। फ्राइडे के दिन वर्क नहीं करेगा, और बाकी न्यूज़ टाइम के ऊपर, स्पेशली जो न्यूज़ टाइम रहता है, न्यूज़ टाइम के ऊपर मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है उसके ऊपर वो कोड डाटा जो है अपडेट नहीं होता, सिर्फ टेक्निकली मूवमेंट के ऊपर वो डाटा रहेगा। लेट कम टू द पॉइंट, दोबारा आते हैं पॉइंट के ऊपर कि 272 के डाटा प्रीवियस था और 189 के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सेम लाइक अगर मेजर न्यूज़ का डाटा हमारे पास यही आता है और नेगेटिव डाटा आता है तो फ्राइडे के दिन मार्केट किसी भी एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के ऊपर होगी। मज़ीद हम थोड़ा सा और नीचे देखेंगे कि अगर वीक सपोर्ट है तो हम थोड़ा वेट करेंगे एक स्ट्रांग सपोर्ट तक मार्केट को आने के लिए, देन वहाँ से हम मार्केट को ग्रैब करेंगे। हाँ, अगर आप दोस्तों की इक्विटी अच्छी है और एक प्रो लेवल की इक्विटी है, अराउंड 20K
या 30 के 50 के या 100 के अबव इन डॉलर आपकी अगर इक्विटी है तो ना आप मार्टिंगेल कर सकते हैं 1x 2x और 3x के साथ इजीली विदाउट एनी टेंशन। तो जो भी डाटा रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान में अपडेट करूँगा। मज़ीद चार्ट की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो अपने एनालिसिस हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। लास्ट वीक की टोटल जो हमारी एक मूवमेंट थी, ऑलरेडी जितना भी डिप मार्केट करती ईच एंड एवरी डिप के ऊपर एक चीज़ क्लियरली मैंने बताया हुआ था, जस्ट एंड जस्ट जो आपका फोकस रहेगा वो बाय साइड के ऊपर होगा। फ्राइडे के दिन ऑन न्यूज़ टाइम एक चीज़ बहुत क्लियर मैंने लिख दी थी कि भाई बाय साइड के ऊपर आप दोस्तों ने बिल्कुल ट्रैप नहीं होना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। मार्केट अराउंड 38 39 38 टू 39 से 2339 से मार्केट टोटल एक सेल साइड आई और अच्छा खासा एक मोमेंटम ही मार्केट ने अपना प्रॉफिट दिया। दैन उसके बाद एक बाइंग जोन आप दोस्तों को दे दिया था। तो चार्ट को ना थोड़ा सा खुद भी आप दोस्तों ने समझना है। जब आप अपना एनालिसिस करके रखेंगे और आपके एनालिसिस के ऊपर आपके लेवल्स ड्रॉ होंगे देन ईजी आपको होगा, ईजी टू कैरी या ईजी टू ट्रेड आप दोस्तों को होगा कि आप किस तरीके से अपने लेवल टू लेवल ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट बाइंग एरिया यही बता दिया था, मार्केट ने इसी फर्स्ट बाइंग एरिया से एक अच्छी खासी मूवमेंट दी, देन अप साइड गई। तो फर्स्ट ये एरिया था हमारे पास अराउंड 38 का और फाइनल एरिया था 61% का अराउंड 60 टू 70 पिप, यानी मार्केट की एक दफ़ा फ्राइडे के दिन हमने दुबई उतार के रख दी। तो एक अच्छे तरीके से हमने लास्ट वीक जो है उसको क्लोज़ किया, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पोर्शन होता है अपडेटिंग वाला जिसमें कुछ रिजल्ट्स हैं आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किए जाते हैं फॉर मोटिवेशंस के जो न्यू दोस्त या न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस चीज़ को फॉर लर्निंग पर्पस नॉट फॉर अर्निंग पर्पस। जब आपका 80% माइंडसेट लर्निंग पर्पस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं और मैं मानता हूँ कि फ्री में दी जाने वाली सिखाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसकी उस तरीके से कदर नहीं की जाती। मोस्टली बहुत सारे लोग भागते हैं कि कुछ हमारे से लें और कुछ हमें सिखा दें, तो वहाँ पे दोस्तों का रुझान ज़्यादा होता है। बट मुझे सम टाइम शर्म आ जाती है कि एक प्रो लेवल के एनालिसिस्ट और ट्रेडर भी अगर मार्केट में इस चीज़ को लेकर फॉलो करके चलें कि 100-200 के ऊपर एक पेडेड सिलसिला या पेडेड, तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे यहाँ पे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो कोशिश किया करें कि जो एक चीज़ आप दोस्तों को बताई जा रही है, अभी तक आप दोस्तों को बता दी है, सिखा दी है, अगर आप उसी पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत है। 2 से 5% फर्स्ट रूल, सेकंड रूल अगर आपके कैपिटल के मुताबिक इतना हो जाता है देन स्टे विद द मार्केट। ये कामयाबी के कुछ यानी सक्सेस के कुछ राज हैं जो अराउंड पिछले 6 साल से मैंने अभी तक जो है उसको होल्ड किया हुआ और उनको मैं मान के चल रहा हूँ। तो मार्केट उस तरीके से डंग नहीं मारती। बट अगर जब आप इन चीज़ों को नहीं मान के चलेंगे और बोलेंगे कि यार 1000 का इतना आ जाए और जब इतना आ गया तो इतने का फिर डबल हो, मार्केट तो चाहती है कि आप डबल वाली सोच लेकर आएँ, एक दफ़ा आपको डबल करें और दूसरी दफ़ा सारा ले जाए। लेट कम टू द पॉइंट जी, दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अब हमारे पास टोटल जो मेजर एरियाज़ रहेंगे जिसमें कुछ बात हमारे पास जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट अगर मार्केट इस एरिए से बिलो यानी इस एरिए से नीचे 23-22 से नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो मज़ीद हम वेट करेंगे 20 पिप और का, यानी 20 से नीचे मार्केट को क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो होगा क्या, सिंपली एक स्पाइक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड तकरीबन 18 के आसपास या 20 के आसपास, क्योंकि हमारे पास जो मंथली एक पिवट पॉइंट का एरिया है वो अराउंड 23-20 के आसपास है। मार्केट एक लिटिल स्पाइक ले सकती है, बट अगर स्पाइक नहीं भी लेती तो मार्केट की नेक्स्ट फर्दर जो एक मूवमेंट रहेगी मार्केट अपनी मूवमेंट को यहीं से अपसाइड भी देख सकते हैं हम मार्केट। बट अगर मार्केट 20 के एरिए से नीचे अपनी क्लोजिंग ले जाती है प्रॉपरली तो हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे जो कि अराउंड दोबारा तकरीबन 23-20 के आसपास होगा और एक मैक्स डिप का वेट होगा जिसमें ट्रेंड लाइन का जो एरिया हमारे पास 2303 और 2305 के आसपास, ये एक जोन है, जोन को मान के चलिएगा। और यही प्रॉपर जो एक मैक्सिमम डिप एरिया है 2301.5 के आसपास, ये टोटल बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ से दोबारा अपसाइड मार्केट को मूवमेंट करने के लिए ऑलरेडी जो है 23-20 का सामना करना पड़ेगा और 23-20 से अगर रिजेक्शन अच्छी मिलती है और रिवर्सल मार्केट अगर एक अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ कवरिंग करती है तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिवर्सल ऑन 38 to 61% बैक साइड दोबारा इस ट्रेंड लाइन का सामना करना पड़ेगा मार्केट को, जिसमें तकरीबन 23-26 23-22 का एरिया। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद दोबारा रीटेस्ट देखेंगे और रीटेस्ट के साथ में फिर एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा हफ्ता मार्केट टोटल एक रेंज बाउंड के अंदर परफॉर्म करेगी। मार्केट कोशिश करेगी कि NFP तक सिर्फ तांडव करे,
ये एक एक्सपीरियंस है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, इनसाइडर कह लें, एक एक्सपीरियंस कह लें, क्योंकि मार्केट में जब भी एक बड़ी न्यूज़ होती है तो मार्केट हमेशा अपने लेवल टू लेवल या लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए हल्की फुल्की सी डेली बेसिस के ऊपर इंट्राडे की एक मूवमेंट देती रहती है, मैक्सिमम एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपर ट्रेंड लाइन जो कि डेली की रिस्पेक्ट करेगी। तो 2360 हमारे पास एक मेन मेजर एरिया रहेगा। इसको देखते हुए अगर तो 2360 का ब्रेकआउट करती है तो एक फाइनल फुल एंड फाइनल एक बड़ा जोन है वो प्रो लेवल ट्रेडर्स के लिए, जिसमें फर्स्ट जो एरिया है वो 2383 और 2383 का जो एक टॉप एरिया हमारे पास रहेगा फॉर सेलिंग जोन कह रहा हूँ, इसमें 2405 के आसपास ये हमारे पास टोटल एक रेंज एरिया है और एक सेलिंग रेंज एरिया रहेगा। वीकली एनालिसिस करने का यकीन माने मेरा इस दफ़ा मूड ही नहीं था बिल्कुल। जब आप दोस्तों का फीडबैक देखते हैं, लास्ट भी मैंने आप दोस्तों से पूछा था कि भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वीकली बेस के ऊपर सैटरडे के दिन 4 बजे जो आप दोस्तों के दरमियान एक क्लास करता हूँ होनी चाहिए कि नहीं। सिर्फ 2 स्टूडेंट ने बोला था कि सर कर लिया करें, शायद उनको फ्यूचर अच्छा लगता है, बाकियों को शायद नहीं लगता। बात वही है कि अल्लाह के नाम पे सिग्नल दे दे बाबा, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो होगा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखें एक प्रॉपरली कितना प्यारा एक पैटर्न भी ड्रॉ हो रहा है। अगर हम इस पैटर्न को भी देखते हैं लेवल टू लेवल, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमारे पास प्रॉपरली ये पैटर्न परफॉर्म हो सकता है। अब इसी को क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम 1H का चार्ट देखते हैं तो एक आउटस्टैंडिंग मूवमेंट जो है वो हमारे सामने इस टाइम पे मौजूद है। नीचे के जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेंगे, ऑलरेडी आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ कि ये एक प्रॉपरली सपोर्ट एरिया रहेगा जिसको मार्केट अपनी रिस्पेक्ट करेगी, जिसमें 3 मेजर जो एक सपोर्ट एरियाज़ हैं वो हमारे पास रहेंगे। अब ये तो हो गया टेक्निकली एक रफ एनालिसिस। अब आते हैं थोड़ा सा प्रो लेवल के एनालिसिस पे, ताकि पता तो चले कहानी चल के रही है। लास्ट एक प्रॉपरली बुलिश फ्लैग का एक पैटर्न था जिसमें एक माइनर सा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के साथ एक टॉप एरिया था मार्केट का अराउंड 3940 के आसपास। तो यहाँ पे जाके मैंने आपको अलर्ट बोला था कि भाई बाय नहीं करना, तांडव हो रहा है, मार्केट पटक के नीचे गिराएंगे। फिर हमारे पास एक बाइंग साइड फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी अवेलेबल था जिसमें अराउंड तकरीबन 22 से लेकर 24 तक का एक एरिया हमारे पास टोटल एज अ बाइंग एरिया था। तो जो चीज़ें ऑलरेडी आप दोस्तों को बताई भी हैं, सम टाइम इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो फेब लगा लिया करें, पैरेलल चैनल भी लगा लिया करें। अब मार्केट के 2 लेवल्स हैं, इन पे नज़र रखनी है आपने। एक तो हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया ऑलरेडी जिसमें 2328 का एरिया है, और नीचे डिप एरिया की अगर बात करते हैं तो 2324 का भी एक लेवल है और 2320 का भी लेवल है। 2320 के लेवल के साथ में यही हमारे पास एज अ वीकली पिवट पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट वाली जो कहानी है ये मार्केट की एक जान है, मार्केट का एक सेंटर पॉइंट है, मार्केट का एक मिडल पॉइंट होता है जिसको हम मान के चलते हैं। अब ऊपर के अगर पिवट की बात करते हैं यानी मंथली, तो 2336 के आसपास हमारे पास ऑलरेडी एक लेवल है, और प्रीवियस एक टॉप एरिया अगर हम देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 2334। तो मंथली पिवट पॉइंट कितना आ गया 2333.80। तो एग्जैक्टली मार्केट 2333 और 2320 के दरमियान अपनी मूवमेंट को जो है वो फॉर सम टाइम 1-2 दिन 3 दिन जो है वो बाउंड रखेगी, क्योंकि मार्केट एनएफपी की तैयारी करेगी। अगर पिछले हफ्ते का यानी लास्ट एनएफपी का अगर किसी को याद है कि एनएफपी ने किया गया, तो अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि कमज़ोर दिल अफराद, लो इक्विटी वाले, स्पेशली न्यूज़ टाइम के ऊपर स्टे वे द मार्केट, मार्केट से थोड़ा सा साइड पे रहा करें। क्योंकि देखें एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट एग्जैक्टली लेवल टू लेवल तो मूव करती ही है, बट व्हाट अबाउट एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग मार्केट में जब तक नहीं होगी तो उस टाइम तक मार्केट अपनी नेक्स्ट फर्दर जो एक मूवमेंट है उसके ऊपर प्रॉपरली मूव नहीं करती। तो दैट्स वाई अक्सर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि 1x 2x 3x के साथ में विद लेवल टू लेवल मार्टिंगेल किया करें। तो जहाँ पे बहुत सारे दोस्त अपना एसएल लगा के रखते हैं तो मार्केट एसएल हंटिंग करते हुए वहीं से अपनी मूव या डायरेक्शन को चेंज करती। इंट्राडे के लिए ऑलरेडी आप लेवल अपने पास माइंडसेट में रखिएगा, जिसमें 95 to 96 हमारे पास एक सपोर्ट है। देन इसी तरह 2307 की हमारे पास एक सपोर्ट है और 23, 14, 15 की एक ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट परफॉर्म करेगी। बट ये हमारे पास बाय साइड फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इस गैप को डेफिनेटली मुकम्मल करेगी, कंप्लीट करते हुए दोबारा अप साइड अपना मूवमेंट ज़रूर देगी। पूरे हफ्ते के अंदर जो हम नज़र रखेंगे वो वीकली पिवट पॉइंट पे होगी 2333, 2334 के ऊपर हमारी नज़र होगी। जब तक ये प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं करता उस टाइम तक हम किसी भी वे के अंदर मार्केट को बाय साइड नहीं देख सकते। फाइनल चार्ट है गोल्ड के लिए, जिसमें एक पैरेलल चैनल है प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन ऑलमोस्ट 9-10 दफ़ा मार्केट यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट दे चुकी है।
पैरेलल चैनल का अगर हम टॉप देखते हैं, मार्केट मैक्स भी अगर अपनी मूवमेंट करती है क्योंकि D1 का चार्ट है, तो इसमें अराउंड तकरीबन 2350 के आसपास मार्केट का एक टॉप एरिया रहेगा, हम इसको रेजिस्टेंस भी मानेंगे। अगर मार्केट इसके अंदर, इस चैनल के अंदर क्लोजिंग कर जाती है, देन मैक्सिमम हमारे पास जो एक टॉप का एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 24-22 का एरिया हो सकता है। अब थोड़ा सा मैजिकल मूव आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर परफॉर्म कर रही है, अराउंड तकरीबन 23-22 के आसपास हमारे पास एक एरिया है, तो इससे ऊपर परफॉर्म कर रही है तो देन मार्केट अपनी रेंज ही करेगी। जब तक मार्केट अपने वीकली पिवट पॉइंट से नीचे नहीं जाती तो उस टाइम तक प्रॉपर एक सेल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और जब तक वीकली पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर रहेगी, इस पूरे हफ्ते का निचोड़ बता रहा हूँ, तो उस टाइम तक जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड ही हम मार्केट को देखेंगे। डेली बेसिस के ऊपर जो भी एक पिवट पॉइंट चेंज होगा वो आपको डेली बेसिस के ऊपर कम्युनिटी में अपडेट कर दिया जाता है। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। ऑयल के ऑलरेडी लेवल में लास्ट वीक भी आप दोस्तों को क्लियर कर चुका था कि हमारे पास इस टाइम पे राइट नाउ जो एक प्रॉपर स्पोर्ट ऑयल की है वो अराउंड तकरीबन 79.8 के आसपास ये एक स्पोर्ट एरिया है, जिसमें टॉप का रेजिस्टेंस एरिया ऑयल के ऊपर 84.0 का रहेगा। डिसीजन एरिया मार्केट का टोटल जो हमारे पास रहेगा वो अराउंड तकरीबन 76 के आसपास। मार्केट अगर 76 से ऊपर रहती है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। मार्केट अगर 76 से बिलो क्लोजिंग कर जाती है तो मार्केट जस्ट एंड जस्ट आप सेल साइड देखेंगे। मज़ीद जो हमारे पास स्पोर्ट एरिया रहेंगे जिसमें 72.6 फर्स्ट एरिया प्रीवियसली भी ऑलरेडी बता चुका था, यही एरिया एक स्पोर्ट है। सेकंड जो हमारे पास एक फाइनल स्पोर्ट रहेगी वो 70.6 के आसपास होगी। मज़ीद अगर नीचे जाते हैं तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल 67.9 या 68 का हमारे पास जो एक लेवल है ये प्रॉपरली एज अ स्पोर्ट एरिया रहेगा। सेकंड चार्ट के ऊपर भी अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो अराउंड वही हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 84.0 के आसपास, और स्पोर्ट एरिया जो हमारे पास रहेगा जिसमें फर्स्ट 80.2 से लेकर अराउंड 79.7 के आसपास ये हमारे पास एज अ प्रॉपरली स्पोर्टिव स्पोर्ट एरिया सपोर्ट करेगा। बट अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो देन अगेन हमारे पास जो एक फेवरेट एरिया रहेगा वो 76 के आसपास, यानी 76.72 अराउंड तकरीबन 76.3 के आसपास हमारे पास एक डायरेक्शनल डिसीजन एरिया रहेगा यूएस ऑयल की। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर बीटीसी, क्योंकि बीटीसी किसी की नहीं सुनता, तो ऑलरेडी लास्ट वीक भी आप दोस्तों को एक चीज़ क्लियरली बता दी थी कि टॉप एरिया अराउंड 69,000 जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप मार्केट को सेल देखेंगे, जिसमें एक ट्रेंड लाइन का एरिया था और ट्रेंड लाइन के एरिया के साथ में पैरेलल चैनल का मिडल विद सपोर्ट अराउंड तकरीबन 59,000 के आसपास हमारे पास एज अ फर्स्ट बाइंग का एरिया है। बट मार्केट अगर इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक बाइंग एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 53,000 से लेकर 52,000 के आसपास ये हमारे पास टोटल एज अ बाइंग एरिया रहेगा। बट अभी इस टाइम पे अगर हम बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी हमारी प्रीवियसली है जो एक मेन ट्रेंड लाइन D1 की है उससे नीचे परफॉर्म कर रही है, तो नेक्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना 59,000 के एरिया को ब्रेक डाउन करे और अगेन अराउंड तकरीबन 53,000 के आसपास मार्केट अपने आप को, अपनी मूवमेंट को कवर करेगी, तो देन यही हमारे पास एक अच्छा एरिया है जहाँ से हम दोबारा बीटीसी को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब आते हैं DXY के ऊपर। DXY की मूवमेंट की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है, इसके अंदर जो टॉप की हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया अवेलेबल जिसमें 106.5 के आसपास हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो पाथ कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। ऑलरेडी जो एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी इस पूरे वीक के अंदर रहेगा अराउंड, ये हमारे पास एक जोन है, ये एरिया है, और यही हमारे पास एज अ बाइंग साइड फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर तो DXY अपना रिवर्सल करता है, अब फ्राइडे के दिन करे, ऑन NFP करे या जब भी करे, बट एक टिप इस एरिया को कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला एरिया एक दफ़ा मुकम्मल हो चुका है, बट उस तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे एक प्रॉपर कैंडल नहीं है। अगर तो कैंडल प्रॉपरली क्लोजिंग करके ऊपर जाती तो हम मानते हैं कि इसकी कवरिंग है, बट हाफ भी नहीं, हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर इसकी कवरिंग है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट माइट भी शायद अगर तो इस एरिया से अबव ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो हम एक दफ़ा DXY को सेलिंग पोजीशन के ऊपर भी देखेंगे और गोल्ड अपनी रेंज मुकम्मल करेगा। अगर तो बुलिश मोमेंटम देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रीवियस कैंडल को देखते हुए एक छोटा सा एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है, तकरीबन अराउंड हमारे पास ये वाला एक एरिया है। प्रीवियसली मार्केट अगर तो इस एरिया को कवरिंग करती है, जस्ट इसी को कवर करके अपसाइड अगर अपना मूवमेंट करती है
तो देन नेक्स्ट जो हमारे पास एक पाथ एरिया पार्ट ड्रॉ होगा, वो यहीं से एक बुलिश मोमेंटम अगेन तकरीबन 106.4 के आसपास हम इसको देखेंगे। सपोर्ट एरिया की बात करें तो ऑलरेडी DXY की 104.6 के ऊपर सपोर्ट है। ऑलरेडी सेकंड चार्ट के ऊपर भी अगर देखते हैं तो अराउंड एक अगर डब्ल्यू पैटर्न मार्केट अपना बनाती है अगेन इसी वे के ऊपर, तो 104.9 के आसपास हमारे पास एक नियरेस्ट D1 के ऊपर एक सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस भी अगर देखते हैं तो यही एरिया हमारे पास एक प्रॉपरली एज अ सपोर्ट एरिया परफॉर्म कर रहा है। डेली के पिवट पॉइंट की बात करें तो 105.9 हमारे पास है और राउंड अबाउट मार्केट अपना जो है बिल्कुल नियरेस्ट अपने डेली के पिवट पॉइंट पे है। वीकली पिवट पॉइंट की अगर बात करें तो अराउंड 105.7 यानी डिप के ऊपर इसका वीकली पिवट पॉइंट, और मंथली की बात करें तो 105.3 के आसपास है। लाइक मार्केट अगर तो 105.3 के आसपास आकर भी इस लेवल से ऊपर अगर परफॉर्म करती है और अपसाइड मूवमेंट देती है तो दोबारा से हमारे पास कोई जो लेवल है वो इसी तरीके से ऑलरेडी ड्रॉ होगा। बट अगर पूरे हफ्ते के अंदर मूवमेंट इस अपने सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक करती है और ब्रेक करके दोबारा इस एरिया तक अपनी पूरी जो भी एक लिक्विडिटी है उसको लिक्विडेट करते हुए यहाँ से ही अगर अपसाइड मार्केट अपनी मूवमेंट लेती है तो देन आप गोल्ड को एक टॉप एरिया तक ईजीली देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हमारे पास लेवल हैं ऑन गोल्ड मैक्सिमम का जो एक एरिया है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि तकरीबन 2303 का एरिया आप देखें जहाँ पे मार्केट की टोटल एज अ लिक्विडिटी अवेलेबल है। मार्केट अगर अपना रिवर्सल भी करती है तो मिक्स रिवर्सल के ऊपर लुकिंग फॉर बाय साइड हम मार्केट को इजीली देखेंगे। अकॉर्डिंगली पिवट पॉइंट 2333 के आसपास या 2334 बोले, मार्केट जैसे ही उसको ब्रेकआउट करती है इस मेन पिवट एरिया को जो कि मंथली है, तो देन अप टू मैक्सिमम आप मार्केट को ईजीली एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2360 के आसपास देख सकते हैं। तो ये पूरे हफ्ते का एक एनालिसिस है। बाकी जो भी एक चीज़ें रहेंगी मार्केट का जो एक बिहेवियर होगा वो आप दोस्तों को साथ में मैं अपडेट करता रहूँगा कम्युनिटी के अंदर। स्टे ट्यून विद अस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नया एनालिसिस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।